द्वितीय खंड प्रथम भाग और चतुर्थ अध्याय। श्लोक नंबर चल रहा है हमारा 215। तैव सर्वभक्तेभ्यो न्यूनास्ते मंद बुद्धय पूजा फलम न विदन्ति तैव यथोदितम्। क्या बता रहे हैं? ऐसे मंद बुद्धि लोग जो भगवान की पूजा करते हैं और सेवा करते हैं, तो क्या होता है? वे भक्तों में सबसे निकृष्ट हैं। कौन? जो भगवान के विग्रह को भगवान नहीं मानते, भगवान का केवल प्रतीक मात्र मानते हैं, तो उनकी पूजा वो पूजा है ही नहीं, निकृष्ट भक्त हैं। अतः उनकी पूजा का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों में जो पूजा का फल बताया गया, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा, उसे उन्हें प्राप्त नहीं होता। ये हम श्रवण किया। उनकी पूजा कैसे होती है? राख में घी की आहुति देने के भांति। आहुति कहाँ दे रहे हैं? राख में दे रहे हैं। जो घी व्यर्थ, घी व्यर्थ, राख व्यर्थ, चेष्टा व्यर्थ, लोग बेवकूफ, क्या बोलेंगे? पागल है। वो हंसेंगे, हैं? तुम्हें तो एक परात में राख लिया और सबको जब जोर से स्वाहा करे जा, लोग क्या बोलेंगे? हैं? क्या बोलेंगे? तुरंत फोन करके बरेली पागल हॉस्पिटल, पागल खाना पर गिनती करो। अब तो पेशेंट गिनती करो, तो कम तो नहीं है। मतलब क्यों यहाँ पर यहाँ को आया है? नहीं करेंगे ऐसे क्या? इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि और ऐसी जो पूजा होती भगवान उसे ग्रहण नहीं करते। क्यों ग्रहण नहीं करते? कारण क्या है? उसके लिए उदाहरण दिया था। जिस प्रकार से किसी का मुख सुंदर हो तो दर्पण में सुंदर ही दिखता है, उसी प्रकार से बता रहे हैं, यदि कोई भगवान की पूजा कर रहा है, भक्ति पूर्वक कर रहा है, एकांतिक भाव से कर रहा है, तो भगवान उसकी पूजा ग्रहण करते हैं और पूजा के फलस्वरूप उसको क्या? भगवान की सेवा प्राप्त हो जाती है। यदि ऐसा नहीं होता, यदि कोई व्यक्ति भगवान की मूर्ति को पत्थर की, लकड़ी के मानते हैं, भगवान नहीं मानते, भगवान का प्रतीक मात्र मानते हैं और उस प्रतिमा की पूजा करते हैं, तो और मिथ्या अभिमान करते हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, यह अभिमान है ये। परंतु भगवान ऐसी सेवा को ग्रहण नहीं करते और ऐसे लोग ही वैष्णव का अनादर करते हैं और ऐसी जीवों की सेवा भगवान ग्रहण नहीं करते। नारद जी ने भागवत में कहा था, क्या कहा था? भगवान, जो भगवान को ही सर्वस्व मानते हैं, भगवान ही हमारे मानस देहो देहो गेहो जो किछ मोर अरुत्वपदे नंद किशोर। जो भगवान को अपना सर्वस्व मान लिया, भगवान ने जिनके लिए कहा है क्या? मद अन्यत ते न जानन्ति नाम तेभ्यो मनागपि। हे दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा जी, मेरे भक्त कैसे होते हैं? मद अन्यत ते न जानन्ति, मद अन्यत, मेरे अलावा किसी को नहीं जानते। ऐसे जो भक्त होते हैं, वही होते हैं अकिंचन भक्त। जगत में उनका अपना कुछ नहीं है, अपना उनका एक ही है, भगवान हम मेरे हैं, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर, तो ऐसे भक्त भगवान के प्रिय होते हैं और भगवान रसज्ञ हैं। क्या है? रसज्ञ, रस के अभिज्ञ हैं। इसलिए ऐसे जो एकांतिक भक्त जब उनकी भक्ति करते, कैसी भक्ति करते हैं? अहेतु की भक्ति करते हैं। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की।
अहेतुकी पूरा नहीं है, अहेतुकी परंतु कृष्ण प्रीति लक्षण युक्त भक्ति। भक्ति कैसे होनी चाहिए? अहेतुकी, कोई हेतु नहीं होना चाहिए। एक लाइन और जोड़ दो, कृष्ण प्रीति लक्षण युक्त। उसका लक्षण क्या है? कृष्ण प्रीति, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा, तारा बोले तारा प्रेम नाम। जो भक्ति भगवान की प्रीति के लिए की जाती है वही भक्ति होती है। क्या? वही वास्तव भक्ति होती है। और ऐसी भक्ति को भगवान ग्रहण करते हैं। ऐसी भक्ति का माधुर्य कितना है भगवान भली भांति जानते हैं। हम जब कुछ चीज ग्रहण करते हैं पहले जानते हैं, समझते हैं यह है क्या चीज, पूछते भाई क्या चीज है ये, तब खाते हैं। कोई मिठाई है, कभी सुना नहीं, जाना नहीं, कभी देखा भी नहीं उसको, फिर तुम देता है तो पहले हम क्या पूछते हैं? गुड़ पर नहीं खा लेते हैं, पूछते हैं इसका नाम क्या है, कौन सी मिठाई है, पूछते ना, पहले पूछते हैं उसको। तो बता रहे हैं यहां पर, तो भगवान रसज्ञ हैं, वो समझ जाते हैं जो मेरी भक्ति कर रहा है तो इसकी भक्ति है कैसी, शुद्ध है अशुद्ध है, वो समझ जाते हैं। जब देखते हैं ये एकांतिक भक्त, अकिंचन भक्त है, मैं ही इसका सर्वस्व हूं, यह सर्वस्व मेरे को अर्पण कर रखा है, इसका एक ही लक्ष्य मेरी प्रीति है, तब भगवान उसकी सेवा को ग्रहण कर लेते हैं। परंतु जो व्यक्ति विद्या धन कुल आदि के कारण, विद्या धन कुल कर्म के द्वारा क्या अभिमान ग्रह अहंकार में, विद्या का अहंकार, धन का अहंकार, कुल का अहंकार जो है, अहंकार युक्त होकर के साधु का अनादर करते हैं, स्वयं को विद्वान मानते हैं, भक्तों को मूर्ख मानते हैं, स्वयं को धनी मानते हैं और भक्तों को भिखारी मानते हैं, अपने उच्च कुलीन मानते हैं, भक्तों को निकृष्ट मानते हैं। ऐसे जो अकिंचन साधुओं का, जो साधु अकिंचन है उनका अनादर करते हैं। तो भगवान ऐसे दुर्बुद्धि युक्त लोगों की पूजा कभी ग्रहण नहीं करते। कारण क्या है? भगवान अपने आप में ही परिपूर्ण है। भगवान ऐसे लोगों की पूजा ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भगवान भूखे नंगे नहीं है, उन्हें जरूरत ही नहीं है। भगवान कौन है? आत्माराम, आप्त काम, उन्हें कोई काम नहीं, सब कामने परिपूर्ण उन्होंने किया। अभी इसमें तम परिपूर्ण काम हो। जब उन्हें कोई कामना ही नहीं है तो क्या उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हो? पहले देखते हैं भाई इसकी क्या पसंद है, इसकी क्या पसंद है, खाना पसंद है तो बड़े बड़े भोजन देकर उसको भस्म करने की चेष्टा करते हैं। जो सम्मान की इच्छा है तो उसको सम्मान देते हैं, उसको भस्म कर लेते हैं। मोबाइल की इच्छा है तो बढ़िया मोबाइल देते हैं, मोबाइल देगा तू कहीं जाना नहीं तो मोबाइल ले ले, तू कहीं जाना नहीं भाई, तू यहीं रह, तो मैं तेरे को एप्पल का मोबाइल देता हूँ, और क्या चाहिए बता। उनको नेट चाहिए डेली 3 GB, ये भी ले ले, और बोल क्या चाहिए हैं? स्त्री चाहिए क्या, दे दूं हैं? समझा क्या नहीं? क्यों? ऐसा मैं कब बोलूंगा? जब मुझे उसकी जरूरत होगी, मुझे अपना काम निकालना होगा तो भैया तू हाथ जोड़ो पैर जोड़ो, तू यहाँ बैठा रहे, मैं तेरी सेवा करूंगा, बस तू ही बैठा रहे, बस संख्या बढ़ा। मेरी मस्जिद में जरूरत ही नहीं उसकी। कब जाएगा? कल जाएगा, कल जाएगा मतलब आज रात की रोटी नष्ट करेगा, 4 रोटी सुबह दलिया भी नष्ट करेगा ना। कल जाएगा 10 बजे, रात की रोटी खाएगा, 4 रोटी वो बिगाड़ जाएगी, दलिया खाएगा सुबह वो तो बाप चुकाएगा। तो अभी जा, अभी निकल। ये कब होगा? यदि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। यदि मुझे कुछ जरूरत है तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना हो तो
उसके हाथ पकड़ के पैर पकड़ के भैया रह जा। तो भगवान भी परिपूर्ण है। तो ऐसे जो ऐसे लोग भी भक्ति करते हैं उनकी पूजा ग्रहण नहीं करते हैं। अपने और इसके विपरीत फिर बता रहे हैं क्यों स्वाभाविक भगवान कैसे हैं, घनानंद के द्वारा परितृप्त हैं। भगवान अपने आप में ही आनंदित है, आनंदमय। भगवान क्या है, आनंदमय है। इस प्रकार परंतु फिर बोलेंगे यदि भगवान अपने आप में परिपूर्ण है तो भक्तों पीछे क्यों भागते हैं वो? यदि परिपूर्ण है, उन्हें भूख प्यास नहीं है तो भक्तों क्यों मांगते हैं, क्यों छीन लेते हैं हाथ से, क्यों छीन के खा लेते हैं? ऐसे वो तो परिपूर्ण है। वो तो हम लगते हैं इतने भूखे हैं, नंगे हैं कि वो सुदामा के वो सूखे चावल ही नहीं छोड़े। सुदामा के जो सूखे चावल थे वो ही नहीं छोड़े उन्होंने, वो छीन के खा लिए। वो तो भूखे नहीं है। जिन्हें हम ना खाएं वो छीन के खा लिए तो भूखे नहीं है। हमें मांगने में शर्म लगती, कपड़ा मांगने में। क्यों मांगते? मैं कोई कपड़ा पहना दो, मेरी ड्रेस फटी हुई है, ड्रेस क्यों बोलते हैं? हमें शर्म लगती मांगते हुए, उन्हें शर्म नहीं है, मांग लेते हैं। मांगते हैं ना, मांगते हैं। क्या बोले मदन मोहन जी? क्या बोले? भैया ये बाटी सूखी है, इसमें थोड़ा नमक दे दिया करो। आज नमक मांग रहे हो, कल वो बोलेंगे थोड़ा घी लगा दिया करो। अब आपके घी और नमक मांगता रहूंगी, भजन करूं? ये क्या हो गया? ये हो गया विरोधाभास। तब बता रहे नहीं, यदि भगवान अपने आप परिपूर्ण है परंतु भक्तों के द्वारा की गई पूजा को वो ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात अपने भक्तों में भगवान इतने अनुरक्त हैं, उस भक्तवात्सल्य गुण के कारण स्वभाव का उल्लंघन कर देते हैं। उनका स्वभाव, भगवान स्वभाव क्या है? आत्माराम, आप्तकाम। परंतु भक्तों का जो प्रेम होता है, ऐसे विवश हो जाते हैं, अपने स्वभाव को परित्याग कर देते हैं। भक्त उनको प्रेम से नहीं देता। आते मुरारी गुप्त जी, यदि मुरारी गुप्त जी आविष्ट हो गए, घर में आविष्ट होकर के पत्नी भोजन लाई, उठा करके कृष्ण ने खा, कृष्ण ने भी खा, कृष्ण ने भी सारा घर में बिखेर दिया, ये और खा और खाओ। पत्नी बोली, तो पति समझ गई आविष्ट है। अगले दिन वहां पहुंच गए। बोला प्रभु कैसा आना होगा? अरे पेट खराब हो गया। खराब हो गया? आप स्वयं पूछो ना, पेट खराब हो गया। इतना खिलाया और पानी पिलाया ही नहीं। इतना खिलाया, पानी पिलाया नहीं तो पेट कब्ज हो गई। बोल कब खिलाया था? कल। बोले और खाओ खिलाया था ना कल, याद आया कुछ? और पानी पिलाना भूल गया, पेट में अफरा हो गया, कब्ज हो गई। दवाई दे। अब दवाई क्या? पानी पिलाओ, और क्या करें? पानी पिलाओ, पानी पिला, हाँ आपसे हो गया। अब ये क्या मुरारी गुप्त के मंत्र पढ़ रहे थे? हाथ में लिया, कृष्ण ने खा, ये खाओ, फेंक के मार रहे, खाओ करके। तो खा रहे थे, सब खा गए, पेट खराब हो गया। सब तो खिलाया, पानी नहीं पिलाया, तो पानी पीने आया हमें। तो ये है भगवान का भक्त वात्सल्य। भगवान अपने स्वभाव को त्याग देते हैं। जगत में होता नहीं होता ऐसा? बाप पहलवान है, इंटरनेशनल पहलवान, बच्चा है 5 साल का, पर पिताजी पापा आज कुश्ती लड़ेंगे। दोनों जिसने सिर भिड़ा है, सिर बच्चे ना, सिर बोला पापा आज ना सांड खेल, आज बैल खेलेंगे, चलो। बाप भी हाथ ने झुक गया, सांड की बात थी, और चेला पुत्र भी, बेटा है 5 साल का,
और बाप को ठेलता हुआ ले जा रहा है, और बाप बोलते मर गया, अरे वो दर्द हुआ। बच्चा मैं जीत गया, मम्मी देखा पापा को हरा दिया मैंने। जो इंटरनेशनल रेसलर है, बड़े पहलवानों को चारों खाने चित कर देता है, बेटे के पास गया तो हार गया। हुआ कि नहीं हुआ? कारण क्या था? हारा क्या उससे? ये क्या है? पुत्र वात्सल्य। भगवान भी आत्मा आप तो काम है, ना उन्हें भूख लगती है ना उन्हें प्यास लगती है, पर जब भक्त सामने आ जाता है तो भक्त जब प्रेम पूर्वक उन्हें खिलाने की चेष्टा करते, इच्छा होती है पूर्व मेरे हाथ से खाएं, उनको भूख लग जाती है, आत्मारामत्व तो चला जाता है। ठाकुर मेरे हाथ से यार, ठाकुर मेरे हाथ से कपड़े पहने हैं, तो उनकी पहनने की इच्छा हो जाती है। ठाकुर सोए, उन्हें सोने की इच्छा हो जाती है। तो जो उनका जो अपना स्वभाव था, और स्वभाव को भगवान त्याग देते हैं। अब शब्द त्याग देते हैं, क्या त्यागते हैं या त्याग हो जाता है? त्याग देते ये भी ठीक नहीं है। त्याग में क्या होता है? नहीं, मेरा भक्त है, उसको बुरा लगेगा, ये बुरा लग जाएगा ना, इसलिए मुझे खाना चाहिए। एक ये होता है, ये होता है भक्त लाया कष्ट से बनाया, तो इच्छा तो नहीं है, खा लेता हूं, नहीं खाऊंगा मन खा हो जाएगा। एक ये होता है। क्या ऐसे खाते हैं? ऐसे खाते हैं कि मन मार करके, मन रखने के लिए खाते हैं? नहीं। जैसे भक्त का द्रव्य सामने आता है, उनके मुख से लार टपकती है भगवान की, बरबस उसको धावित हो जाते खाने के लिए। तो यहां कह रहे हैं भगवान आप्त काम परिपूर्ण होने पर भी जब उनके एकांतिक भक्त, अकिंचन भक्त उनकी पूजा करते हैं, तो भगवान उस पूजा को ग्रहण कर लेते हैं। आत्मरामत्व को एक खूंटे पे है ना, खूंटे पे टांग देते हैं, खूंटे पे। आत्मरामत्व आत्मकामत्व कहाँ? एक खूंटे पे टांग देते हैं। तो यहाँ बात ठीक है। अब मैं भक्त के घर में जा रहा हूं, भक्त के घर में जा रहा हूं, उनको बाहर तो आत्मकामत्व है ना, उसको खूंटे पे टांग देते हैं, खूंटे पे जाते हैं, पहन लेते हैं, है ना। कितने ऐसे प्रमाण है, भगवान ऐसे करते हैं भक्तों के लिए, है। तो ये कह रहे हैं यहां पर, इसलिए भगवान अपने भक्तों में अनुरक्त हैं। इसलिए उनमें भक्त वात्सल्य गुण के कारण भगवान अपने स्वभाव को भी लंघन कर देते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। सोचते हैं? हम सोचते हैं ना? है? कोई तुम्हारी फेंक के मारो खा लोगे? फेंक खाओगे? खा लोगे तो लोग क्या बोलेंगे मेरे को कि ना ये भूखा है, ये पेटू है, और फेंको खा लिया है। भगवान ये भी नहीं सोचते हैं ये मैं तो खा रहा हूं, लोग क्या बोलेंगे, लोग लज्जा भी नहीं, लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, कोई परवाह नहीं करते हैं, बस छीन के खा लेते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात अपने भक्त, उनके जो भक्त उन्हें प्रेम रूप संपत्ति, जो भगवान के भक्त जो उनको क्या देते हैं, भगवान उन्हें रोटी चावल नहीं देते हैं, क्या देते हैं? प्रेम संपत्ति देते हैं। और उनको भक्त क्या देते हैं? उनको प्रेम देते हैं, प्रेम। हमें क्या लग रहा है? रोटी सब्जी दे रहे हैं, परंतु रोटी सब्जी नहीं है, रोटी सब्जी चाशनी में डुबई हुई है। और वो चाशनी क्या है? प्रेम युक्त पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। क्या है, क्या बता रहे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो भक्तिया, जो मुझे एक तुलसी पत्र, एक फल, एक चुल्लू जल दे देता है। कैसे?
भक्तिया, भक्ति में डुबो करके देता है। शर्त तो हम पर क्या है? भक्तिया। अब ठीक कंजूस ने पढ़ लिया, वाह ये तो माल बच गया मेरा है। अब तो पता ही देंगे, एक फल रख देंगे, एक चूल्हा पानी दे देंगे, अब घी चुपड़ी रोटी जरूरत ही नहीं है। पर ये भूल गया, उसमें एक शर्त क्या लगाई हुई है? भक्तिया प्रयच्छति, भक्ति में डुबो करके भक्ति पूर्वक देता है। तो अस्नामी तद अहम भक्ति उपरितम, भक्ति के द्वारा दी हुई वस्तु को भक्ति उपरितम, भक्ति द्वारा दी हुई वस्तु को भगवान क्या कह रहे हैं? मैं प्रीतिपूर्वक खाता हूं। तो शर्त यहां पर क्या है? भक्तिया। भक्तिपूर्वक पत्ते को भी दे दोगे तो भगवान खा लेंगे, और भक्ति रहित होकर के 56 भोग भी दोगे तो भगवान कहेंगे भूख नहीं है, पेट भरा हुआ है। हाँ, भक्ति द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अभक्त द्रव्य प्रभु उलट ना चाहे। जो अभक्त होता है उसकी वस्तु को भगवान उलट के नहीं देखते हैं, मुड़ के नहीं देखते, क्या बनाया आज सुगंध आ रही, क्या सुगंध आ रही है, देखते भी नहीं है। और जो भक्ति द्रव्य काड़ी काड़ी, भक्ति देना नहीं चाहता है तो भी छीन खा लेते हैं। कोई भक्त थे, एक दिन रोज आटा मांग के, आटा ला के रोटी बना के भगवान को भोग लगाते थे, क्योंकि ठाकुर जी को जो क्या देना अमान्य है, अमान्य दिया जाता है। एक दिन लेट हो गए भिक्षा करने के लिए, तो वो सोचा चलो आज रोटी भिक्षा कर लेता हूँ। रोटी भिक्षा मिली, अब विचार किया रोटी भिक्षा में ये तो जूठी है, अगर आगे तो खा चुका है, तो उन्होंने सोचा आज चलो ऐसे खा लेते हैं। तो जो खाने लगे भगवान सामने आ गए, क्यों रे अकेले खा रहा है? तो मुख से निकाले खा गया उसके, और तू खा रहा और मेरा क्या होगा? अब यदि ये हम करें तो क्या हो जाएगा? दोष लग जाएगा, है ना? समझे कि नहीं? ये मधुकरी सबके लिए नहीं है। वो मधुकरी का अधिकार हमारा अधिकार नहीं मधुकरी करने का। क्यों? मधुकरी में किसके घर का है, किसने बनाया है, क्या ने बनाया है, सब होता है उसके अंदर। समझे कि नहीं? और हम खा गए, समझे? क्या हो जाएगा? दोष लग जाएगा। ऐसे महापुरुष होते हैं जो सब दोषों से मुक्त, कुछ भी खा लें उन्हें दोष नहीं लगता। समझे कि मधुकरी जैसे सबके लिए नहीं है। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए भिक्षा हम करते हैं, ये भिक्षा अच्छी है, क्योंकि इसमें तो लाते हैं आटा चावल, फिर उसे रोटी बनाते हैं, सब्जी बनती है, ठाकुर भोग लगता है, फिर खाते हैं। हमारे लिए वो अच्छा है। मधुकरी हमारे मधुकरी नहीं है। पहुंच गए, राधे राधे माता जी, बाबा कुछ मधुकरी दे दो, और रोटी ला के दे दिया, सब्जी खा लिया, आओ जो खाना था तुरंत भोग दिया। अभी बोलेंगे वो तो ब्रजवासी है, तो ब्रजवासी है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? ऐसे करने नहीं चलता। परिक्रमा जाते सब ऐसे ही पाते हैं, समझे कि नहीं? ब्रजवासी हैं। अभी दो गाली सुना दे ना ब्रजवासी, गाल में झापड़ मार देंगे उसके, हैं? ब्रजवासी। आरोप करने से काम नहीं चलता। इसलिए सबका अपने अधिकार के अनुसार ही कार्य। प्रभुपाद जी ने मठ क्यों बनाए? इसलिए बनाए हैं क्योंकि अभी हमारे जैसे को अधिकार मधुकरी का नहीं है। तो क्या मठ में रहेंगे, भिक्षा मांग के लाएंगे और भोग लगेगा तो प्रसाद पाएंगे, ये विचार होता है। इसलिए मठ बनाए हमारे लिए। तो मधुकरी कौन भिक्षा करता है? अकिंचन। कौन करते हैं? जो अकिंचन, जिनका अपना कुछ भी नहीं है,
अपना तन नहीं, अपना मन नहीं, अपना कुछ भी नहीं, सब भगवान को अर्पित हो चुका है। वो है मधुकरी के अधिकारी। जब तक हमारे अंदर देहात्म बुद्धि है तब तो मधुकरी से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पे इस प्रकार से भगवान के भक्त जो भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान उस प्रेम रूप भोग को क्या अर्पण करते हैं? जो प्रेम पूर्वक जो वस्तु अर्पण करते हैं, भगवान उस प्रेम संपत्ति को ग्रहण करते हैं। भगवान रोटी नहीं खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? प्रेम खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? प्रेम खा रहे हैं, प्रेम। जगत में ऐसा होता नहीं होता है। खाना भी डिपेंड किस पे करता है? भाव पे। गुस्से में खा रहे हो रसगुल्ला, क्या खाना हुआ वो रसगुल्ला? नहीं हुआ। प्रेम से खा रहे हो। जो खाते हैं किसी का, वो डिपेंड कर भाव। तो उसमें तो तुम्हारा भाव क्या है? तुम्हारा भाव क्या है? मन खराब है, छप्पन भोग खा रहे हैं, क्या छप्पन भोग खाना कहेंगे उसको? कहेंगे नहीं कहेंगे। बताए ना, श्रद्धा चाहिए। व्यक्ति का संग करने के लिए, वस्तु का संग करने के लिए, इस प्राय में कहता हूं हम 3 का संग करते हैं ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। ये कहते हैं ना, जब 3 का संग करेंगे, वो संग हुआ कि नहीं हुआ किस पे डिपेंड करता है? उन 3 वस्तु में हमारी श्रद्धा है या नहीं है। भोजन कर रहे 56 भोग, उसमें श्रद्धा ही नहीं है। भोजन में श्रद्धा ही नहीं है। श्रद्धा मीन्स मन खराब है, मन कहीं और है, क्या आस्वादन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। व्यक्ति का संग कर रहे हो, और बहुत प्रिय व्यक्ति संग कर रहे हो उसका, परंतु श्रद्धा नहीं, मन कहीं अन्यत्र है, मन खराब है, होगा। वस्तु का भी ऐसे, सब ऐसे होता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो भगवान क्या करते हैं? अपने जो उनके भक्त, जो उनको प्रेम प्रदान, प्रेम भोग, रोटी नहीं दे रहे हैं, वो क्या है? वो प्रेम रूपी भोग अर्पण कर रहे हैं। और भगवान क्या करते हैं? उसको ग्रहण कर लेते हैं। परंतु अब जो ग्रहण कर लेते हैं भक्त, इसलिए अब जो दूसरे लोग अभक्त अर्पण करते हैं उसकी इच्छा नहीं करते। भक्त उन्हें इन्हें खिला देते हैं, पेट तन हो जाता है भगवान का। अभक्त देते हैं, बोला ने पेट भर गया, पेट भर गया। समझे कि नहीं? भक्ति न प्रेम से खिलाते हैं भगवान को कि बस भगवान की वो अभक्तों की वस्तु खाने की भगवान की इच्छा ही नहीं रहती। शास्त्रों में कथित है। अब यहां से संशय आ जाता है, क्या 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 यहां बता रहे हैं, एक चीज हमारी आती है, शास्त्रों में कहा गया भगवान की पूजा जिस किसी प्रकार से भी की जाए उसका फल प्राप्त होता है ना? भगवान की पूजा जैसे कैसे भी की जाए फल मिलता है। शास्त्र कहते हैं, ये कहते ना, कहते नहीं कहते हैं? अकामो सर्वकामो मोक्ष काम, कामनाओं की युक्त हो करो, कामना रहित करो, जैसे भी किसी भगवान की सेवा करो, पूजा करो, फल प्राप्त होता है। यदि ऐसा मंतव्य नहीं किया जा सकता है तो धन व्यय जो पूजा होती है व्यर्थ हो जाती है। अब ये पता जब बता रहे हैं भक्ति की पूजा भगवान ग्रहण करते हैं, अभक्ति पूजा ग्रहण नहीं करते हैं, तो फिर तो भी ये जो कहा गया भगवान की पूजा जैसे भी करो भगवान पूजा ग्रहण करते हैं, तो फिर ये तो शास्त्रीय बातें ही क्या हो गई? झूठी पड़ गई ना। अब ये सामंजस्य क्या है? जो व्यक्ति धन व्यय कर रहा है, धन खर्च करके पूजा कर रहा है, और यदि वो भगवान से ग्रहण नहीं करते हैं, वो पूजा व्यर्थ हो जाती है। ये पूजा ही व्यर्थ हो गई, तो भगवान के ये शास्त्रीय वचन कि भगवान की पूजा जैसे कैसे भी की जाए पूजा ग्रहण करते हैं। अभी क्या आ गया? विरोधाभास हो गया।
अब इसे कारण बता रहे हैं भागवत में 7वें स्कंद 9वां अध्याय 11वां श्लोक। क्या बता रहे हैं? ये सत्य है, भगवान के पूजक का, जो भगवान की जो पूजा व्यक्ति करता है, उनके धन व्यय करता है, भगवान के लिए पूजा करता है, धन खर्च करता है, बहुत खर्च चेष्टा करता है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्योंकि धन व्यय आदि के द्वारा भगवान को जिस रूप में पूजा के द्रव्य अर्पण करते हैं, उस रूप में फल प्राप्त करते हैं। यथमांग प्रपदन्ते तांस जय भुजाम्य हम, इस पर भगवान कह दिया है। ये यथा तांस था, कह रहे हैं यहां पर, जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, धन व्यय कर रहा है, उन्हें भोग दे रहा है, उनके पोशाक सिला रहा है, बहुत उनके लिए खर्च कर रहा है, तो भगवान क्या करते हैं? उसी अनुरूप उसको उसे फल प्रदान कर देते हैं। फल प्रदान कर देंगे, परंतु किसके अनुरूप? किसके अनुरूप फल अर्पण करेंगे? जो उसने पूजा की है। किस भाव से दिया इसने, किस भाव से मुझे भोजन कराया है, भाव क्या है, उस भावानुसार भगवान उसको उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं, उसे फल प्रदान कर देते हैं। विषय लोग जो भगवान को वस्तु प्रदान करते हैं, क्यों करते हैं? पूजा कौन कर रहा है? विषय कहने से जो विषय में डूबा हुआ है, वो व्यक्ति जब पूजा करता है भगवान की, तो उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है क्या? अपनी प्रीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। जो पूजा करता है भगवान को अर्पण करता है अपने स्वार्थ के लिए, कि मैं पूजा करूंगा तो मेरी इच्छा पूरी होगी, करता है ना? तो वास्तव में वो जो अर्पण कर रहा है वो भगवान की प्रीति के लिए अर्पित नहीं है, आरोप कर रहा है। आरोप सिद्धा भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये आरोप सिद्धा भक्ति। स्वरूप सिद्ध क्या है? जिसमें जिसका लक्षण होना चाहिए भगवत प्रीति लक्षण, भगवान की प्रीति ही लक्षण है भक्ति का। प्रीति कौन सी? आनुकूल्यमय कृष्ण अनुशीलन। साधारण भाषा में शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है? कोई शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं? ए लाइन बताओ। शुद्ध भक्ति का ए लाइन में उत्तर दे दो। अनुकूल्यमय अनुशीलन ही जिस भक्ति का लक्षण है उसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। क्योंकि वस्तु को कैसे पहचानते हैं? लक्षण से पहचानते हैं। ये भक्ति का लक्षण क्या है? अनुकूल्यमय अनुशीलन जहां पर है वो भक्ति शुद्ध है, शुभ है ना। अनुकूल्य के साथ अनुशीलन उत्तम। तो इसलिए यहां कहा जा रहा है, अब वो व्यक्ति जो अर्पण कर रहा है, भगवान को अर्पण कर रहा है, उसका उद्देश्य भगवत प्रीति नहीं है, अपना स्वार्थ है ना। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, अब अर्पण तो कर ही रहा है, इसलिए भगवान उसको फल भी दे देते हैं। किसके अनुसार? उसकी पूजा के अनुसार, है ना, देते ना। पहले कहते हैं यहां पर, विषय लोग जो अर्पण करते हैं भगवान को, भगवान की प्रीति के लिए अर्पण नहीं करते हैं, बल्कि जो पूजक अपने हित की कामना से, अपने स्वार्थी कामना से भगवान को अर्पित करता है। परिणाम क्या होता है? वास्तव में जो पूजक, जो पुजारी जो भगवान को अर्पण कर रहा है, वो वास्तव में क्या है? वो पूजा क्या हो गई? अपने भोग के लिए हो गई। जो पूजा कर रहा है वो पूजा क्या है? वो अपने भोग के लिए पूजा कर रहा है, भगवान के भोग के लिए नहीं। पूजा क्यों होनी चाहिए? भगवान के भोग के लिए होनी चाहिए। वो भोग किससे ले रही है? वो अपने भोग के लिए पूजा उसकी हो रही है। उदाहरण के लिए बता रहे हैं,
जिस रूप में तिलक आदि जैसे हमने अपने मुखमंडल पर तिलक किया है, तिलक क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? शोभावर्धन के लिए। हम तिलक क्यों करते हैं? तिलक क्यों करते हैं? सुंदर दिखने के लिए तिलक करते हैं। वो तिलक करता है, श्रृंगार को व्यक्ति करता है, क्यों करता है? सुंदर दिखने के लिए करता है ना। फिर तिलक किया और दर्पण के सामने खड़ा हो गया, है ना। अब दर्पण में क्या दिखेगा उसको? उसी के अनुरूप। तिलक क्यों किया था उसने? सुंदर दिखने के लिए। अब सुंदर दिखे कहां पर? वो दर्पण में। तो दर्पण दिखा उसने तो सुख किसको मिला? किसे मिला? उसी को मिला ना, जो श्रृंगार किया ही इसलिए था कि मैं सुंदर दिखूं। श्रृंगार करने के बाद दर्पण के सामने खड़ा हो गया तो अब क्या दिखेगा उसको? क्या होगा? तो सुख मिलेगा। अब अपने को देख के सुख मिलेगा उसको, ये होगा ना। उद्देश्य क्या था? अपना सौंदर्य है बढ़ाना। और दर्पण में क्या देखा उसने? अपना सौंदर्य देखा उसने, है ना। अर्थात उसी प्रकार से बता रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के उस व्यक्ति ने भगवान की पूजा की थी, उनको ड्रेस पहनाई, उनको भोग अर्पण किया, महंगे महंगे गहने दिए, अलंकार दिए, भगवान को अलंकार दिए। अब पूजा का फल भी उसी के अनुरूप उत्पन्न होता है। समझे कि नहीं? पूजा अर्पण क्यों की थी उसने? कि मुझे क्या सुख प्राप्त होगा। तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। तिलक में धारण इसलिए किया था कि मैं सुंदर दिखूं। दर्पण में खड़ा हो गया तो क्या दिखूंगा? मैं सुंदर दिखूंगा ना। वैसे व्यक्ति भगवान की पूजा अर्पण कर रहा है, उनको भोग अर्पण कर रहा है अपने सुख के लिए, तो क्या मिलेगा उसको? अपना सुख ही मिलेगा। मुझे अपना सुख था तो क्या मिलेगा? अपना सुख ही मिलेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया है। किंतु ऐसा फल अब जो ऊपर गया था कि शास्त्र कहते हैं भगवान सबकी पूजा ग्रहण करते हैं, तो हो गया ना काम। ग्रहण तो कर ही लिया। पूजा सभी ग्रहण करते हैं। वो कोई भी किसी भाव से क्यों ना करें, परंतु तारतम्य का है फल में। अब वो ग्रहण करना को हो या नहीं कहना को, समझे क्या नहीं? अब दोनों बात आ गई। भगवान ग्रहण नहीं करते, करते भी हैं। दोनों बात कैसे आ गई? भगवान उसकी वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं, भक्ति वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं, परंतु यहां तो करते भी हैं। अब इसके सामंजस्य कैसे होगा? अर्थात वस्तु का फल को ही वस्तु का फल बना जाता है। भगवान का फल क्या है? भगवान का फल है सेवा का। भगवान की पूजा का फल है उनकी सेवा प्राप्त हो जाना। परंतु जब सेवा नहीं मिल रही है, भगवान उसको जागृत भोग दे रहे हैं, इसका मतलब भगवान ने उसकी वस्तु को ग्रहण नहीं किया। ग्रहण का फल होता है, ग्रहण का ही फल होता है ना। भोजन ग्रहण करते फल पेट भर जाता है, होता है। पानी पीते हैं, क्या फल है उसका? प्यास बुझ जाना। सोते हैं, क्या फल है उसका? क्लांति दूर, यो थकान दूर हो जाना। तो भक्ति का फल क्या है? क्या भगवान की सेवा प्राप्त हो जाना। अब भगवान की पूजा तो की, सेवा प्राप्त ही नहीं हुई उसको, तो भोग प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? भगवान ने पूजा ग्रहण नहीं की, तो जो फल मिल गया उसको, ये भोग मिल गई, ये क्या हुआ? भगवान ने ग्रहण नहीं की, तथापि इसकी इच्छा पूरी कर दी। क्या 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 दे दी उसको? कोई भोग दे दिया। तो ग्रहण करना भी हो गया और नहीं करना भी हो गया। तो मूल में नहीं करना ही हुआ, मूल में ग्रहण नहीं करना ही हुआ, क्योंकि उन्होंने अपना असली फल नहीं दिया। असली फल जब तक नहीं दिया जाएगा,
हम नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने ग्रहण कर लिया। असली फल क्या है? अपनी सेवा नहीं देते। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसा जो फल होता है भगवान की पूजा का कि गौण फल होता है, मुख्य फल नहीं। मुख्य फल कब मिलेगा? जब भगवान उसको ग्रहण करेंगे। तो भगवान वो श्लोक में कहा था, अस्नामि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो भक्त्या पर्यच्छति तदहम भक्ति उत्पुतम गृह्णामि। गृह्णामि ने कहा, अस्नामि का एक ग्रहण करना होता है, एक खाना होता है। प्रभु जी ये मैं आपके बना के लाया हूं, गुरुजी ने लिया, ठीक है, लाओ, बहुत अच्छा बनाया, रख दिया और बोल भाई इसको बांट दो, जाके बांट दो। ये क्या हुआ? ये ग्रहण करना हुआ। दूसरा क्या है? खाना। ले डिब्बा खोला, वही खाना शुरू कर दिया। तो भगवान ग्रहण तो कर लेते हैं उसको, परंतु शब्द वहां पर गृह्णामि शब्द क्या है? अश्नामि, खाता हूं। तो भगवान की जब वो पूजा करता है, वो हम ग्रहण तो कर लेते हैं उसको, परंतु कैसे? मन मार करके, ऐसे रख दे, बगल में रख दे, वहां रख दे, ये उसको तो ग्रहण करना का प्रेम से लेकर खाएं तो बोलते ग्रहण कर लिया। हाँ, वैसी पूजा भगवान की, जो ऐसी जो पूजा होती है जो स्वार्थ के लिए की जाती है, ये क्या है? ये भगवान की प्रीति के लिए नहीं होती। वो जो पूजा कर रहा है भगवान की प्रीति के लिए, संतुष्टि के लिए पूजा नहीं कर रहा होता, बल्कि लौकिक और पारलौकिक सुख की कामना के लिए पूजा कर रहा है। कि भगवान को ड्रेस अर्पण कर रहा है, भोग अर्पण कर रहा है, लौकिक सुख या पारलौकिक सुख, या तो जागतिक सुख या सिद्धि सुख या मुक्ति सुख, उसके लिए वो भक्ति वो भोग अर्पण कर रहा है? किंतु पूजा काल में द्रव्य, जो द्रव्य भगवान की प्रीति के लिए अर्पित होता है, भगवान भी उन्हीं को स्वीकार करते हैं। जब भगवान देखते हैं ये जो अर्पण कर रहा है वास्तव में केवल और केवल मेरी संतुष्टि देखना चाहता है, कि भगवान को आनंद हो बस, तो भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। भगवान छोड़ दो, हम अपने को देखें। हम तो ये करते नहीं करते हैं। मुझे लग गया जो व्यक्ति मेरे पास ये लेकर के आया है, ये इसलिए कुछ कर रहा है कि इसे मुझे कुछ चाहिए, इसे मुझे कुछ चाहिए, इसलिए दे रहा है। ये हम स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दे रहा है, तो हम खाएंगे तो मन मार के खाएंगे। तो देखते हैं ये व्यक्ति वास्तव में श्रद्धा से मेरे लिए लाया है, तो उसको हम बड़े प्रेम से खाते ना। कहते हैं ऐसे होता ही नहीं होता है। हाँ, अब वो अलग में कोई पेटू है तो आ गया ना, क्या मतलब दिखा जाएगा, खा लो। पेटू होगा वो, देखिए आ गया बस, आने मत, प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम। परंतु जो अच्छा व्यक्ति वो ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, दे दो, वहां रख दो, वहां पर रख दो, उसको दे दो, साथ में दो। क्या? यदि किसी साधक या कोई भक्त है, उसकी अभी जात रति का साधक नहीं है, अजात रति है, भगवान के प्रति सेवा अभिलाषी है वो, तो महत्वाकांक्षी सेवा प्राप्त हो, अजात रति है, रति उत्पन्न नहीं हुई, ठीक है। यदि अब वो भगवान को कुछ अर्पण करता है, भगवान में कुछ सेवा करे, तो भगवान उसे किस अनुरूप में ग्रहण करेंगे? ग्रहण करेंगे नहीं, उसे अनुरूप फल दे देंगे उसको। प्रेम तो है नहीं। हाँ, तो उसी अनुरूप में फल दे देंगे, जो उससे अनुरूप में। प्रेम प्राप्त करने के लिए वो कर रहा है। हाँ, तो अजात भक्त है। हाँ, परंतु उद्देश्य यदि केवल कृष्ण सेवा ही है, प्रभु ग्रहण कर लेंगे, ग्रहण करके फल दे देंगे उसको, तो सुकृति बना देंगे। प्रेम कैसे दे देंगे? प्रेम दे देंगे उसके प्रेम की इच्छा थोड़ी उसकी अभी।
जो भावी से प्रेम कहाँ से होगा उसको? उसको अच्छा लगता है बस भगवान खाएं, भगवान ग्रहण कर लेंगे उसको। उसकी थोड़ा सुगुरती उस हिसाब से उसको भोग दे दिया, उसको थोड़ा उसको नाम में रुचि बढ़ा देंगे, उसकी नाम में रुचि बढ़ा देंगे, रुचि बढ़ा देंगे, गुरु वैष्णव प्रीति करा देंगे। यदि उससे अधिक ऊपर है तो उसको और ऊंचा ऊंचा फल दे देंगे। समझा कि नहीं? वैसे वो दे देंगे। हाँ, उसी ऊपर ले नहीं पाएगा ना, वो ले भी नहीं पाएगा। हरे कृष्णा कृष्णा